अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना, बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में ना, अब आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम जो है कहीं घूमने के लिए निकल गए थे। जी, ये है फ्राइडे वाला दिन और फ्राइडे की सुबह से ही ना हम घूमने के लिए निकल गए हैं। तो बस आज का जो व्लॉग है ना, बड़ा स्पेशल है। बस आप जो है फुर्सत से बैठ जाइए, हाथ में ना एक चाय का कप ले लें, बिस्किट ले लें, कुछ स्नैक्स वगैरह लेके ना फुर्सत से बैठ जाइए और व्लॉग को जो है कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जी, बस सुबह का टाइम था और दिन था फ्राइडे। तो बस हम निकल पड़े थे उत्तराखंड साइड, और वहाँ पर ये है कि हमारे कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं। तो हमने बस अचानक से प्लानिंग कर ली और बस हम निकल पड़े। हमने सिर्फ एक दिन पहले, मतलब हम फ्राइडे की सुबह को निकले हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमने थर्सडे की शाम को ही प्लानिंग की थी। तो बस होता है ना कि अचानक से भी आपका कहीं जाना अचानक से निकल जाता है और फ़ौरन से आप प्लानिंग कर लेते हैं। तो बस वैसा ही हुआ था। और बस हम निकल गए थे। रास्ता ना बहुत लंबा था। तो बस फिर हम जो है आधे रास्ते में रुके हैं ढाबे पर। वहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह किया है, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट क्या, आप ब्रंच ही समझ लीजिए। तो अच्छा खासा हमने सही से खाया था, क्योंकि सुबह जैसे उठते हैं तो हम लोग ना कुछ खाकर नहीं चलते। तो रास्ते में यह है कि बच्चे भी साथ में होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ खाते पीते चलते हैं। तो रास्ता जो है कैसे पूरा हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। और काफ़ी लंबा सफ़र था, तो वो 6 से 7 घंटे में हमारा पूरा हुआ। बल्कि हम रुकते रुकाते ही गए थे और ज़्यादा हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हमने इतना लंबा सफ़र कर लिया है। अच्छा जी, बस हम यहाँ पर ना रामनगर पहुँच गए थे और बड़ा अच्छा सा वेदर था। बस वहाँ पहुँच के ना अच्छी सी एक वाइब आने लगती है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और दिल्ली में तो यह है कि अभी भी गर्मी वाला मौसम है। तेज़ पंखे चलाने से थोड़ा सा यह गर्मी थोड़ी कवर होती है। कभी कभी तो एसी का भी हो जाता है कि एसी भी ऑन करनी पड़ जाती है। तो बस बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम था। वहाँ पर हम पहुँचे, कुछ देर हमने रेस्ट किया। मेरे हस्बैंड की ना वहाँ पर खाला रहती हैं, तो हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर हमने कुछ देर आराम किया। फिर उसके बाद उन्होंने ना, खाला ने खाना बना के रखा था, तो हमने फिर वहाँ पर खाना वगैरह खाया। कुछ देर हमने आराम करने के बाद शाम का जब टाइम हुआ तो फिर हम जो है फिर से निकल गए थे वहाँ पर आसपास की पहाड़ियों में घूमने के लिए। तो बड़ा अच्छा मौसम था, इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस क्या बताऊँ। तो कभी कभी ना अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, उससे ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। एक घर में रहते रहते ना हम हाउस वाइफ जो होते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, अजीब से हमें चिड़चिड़ाहट और एक उलझन सी होने लगती है ना घर के कामों में। तो बस कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, तो हमारा जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाता है। और बस ये देखिए कितना अच्छा सा मौसम यहाँ का लग रहा था, बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ की जो आबो हवा है ना, उसमें अलग ही बात है। तो अच्छा खासा ठंड वाला मौसम हो रहा था। और यहाँ पर जो दोनों साइड से, रोड के दोनों साइड से एक जंगल नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा घना जंगल था, बड़े बड़े से पेड़। और इन पेड़ों के अंदर ना कोई भी जानवर किसी भी टाइम निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर ना गाड़ी से निकल नहीं सकते थे। और फिर बस यहाँ पर जो है हम आगे चले, तो यहाँ पर म्यूज़ियम आता है। तो हम यहाँ पर जैसे ही गए हैं, तो म्यूज़ियम, मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मैं यहाँ पर म्यूज़ियम गई थी। तो अच्छा है, सब चीज़ वहाँ पर दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं, कौन कौन से जानवर हैं, क्या क्या, ये सब चीज़ होती है वहाँ पर। और फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। और फिर वहाँ पर जो है टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही थी, कैश चाहिए था, तो कैश किसी के पास था नहीं। हमने सोचा चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बस हम फिर से आगे चले गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक जगह गाड़ी लगाई है और फिर हम जो है वहाँ के नज़ारे देखने लगे थे, इतने ज़बरदस्त के बस वहाँ से आने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। और वेदर तो बड़ा ज़बरदस्त। और ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ना, तो ये ना कैमरे में पूरी तरह से कैप्चर ही नहीं होती हैं। जो रियल में इनको देखने का मज़ा है ना, वो कैमरे में कैप्चर हो ही नहीं पाती।
और जैसे रियल में हमें बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे से पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं ना, तो कैमरे में नहीं हो पाते इस तरह से कैप्चर। तो बस फिर हम जो हैं आगे चले हैं और उसके बाद यहाँ पर पानी आ जाता है, नहर है शायद, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लो से पानी आता है वहाँ पर। और ये देखिए क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं। बस हम लोग ना यहाँ पर रुके, काफ़ी देर हमने यहाँ पर ना मौज मस्ती की है बच्चों ने, हमने बस सबने ना अपने जूते चप्पल सब उतार दिया और सब पानी में घुस गए थे। तो बस ये समझिए यहाँ पर जो पत्थर थे ना, कोई पत्थर इतना चिकना हो रहा था कि पैर फिसल रहे थे, और बस मैं सूखे सूखे से पत्थर ढूंढ के ना उन पर पैर रख के अंदर जा रही थी। पानी इतना क्लियर था ना, अंदर के पत्थर सारे साफ नज़र आ रहे थे। बहुत ठंडा पानी था यहाँ पर। अगर आप आधा घंटा भी रुक जाते हैं ना तो आपको इतनी ठंड लग जाएगी ना, ऐसी ज़बरदस्त सी हवा होती है और पानी की जो ठंडक होती है ना वो आपके अंदर घुसती चली जाती है। तो बस बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैं यहाँ पर आई थी। जब यहाँ पर मैं आई थी ना तो गर्मियाँ थी अच्छी खासी, तो मई का मंथ चल रहा था। तो गर्मियाँ थी तो उस टाइम पर ना ठंड नहीं लगी, पता ही नहीं चला कि हम पानी में हैं। और अभी तो ये है नवंबर का 1 नवंबर थी, तो काफ़ी ठंड थी। तो बस अच्छे से ना बच्चों ने, हमने बहुत अच्छे से मौज मस्ती की, अच्छे से एंजॉय किया। फ़ोटोशूट वगैरह हो रहे थे यहाँ पर। बच्चे तो बस ये चाह रहे थे कि आज तो घर ही नहीं जाना है। काफ़ी टाइम लगा दिया बच्चों ने, हमने खूब अच्छे से हमने एंजॉय किया। हमने क्या, चले जितना एंजॉय करना है कर लो, बार बार तो आना नहीं होता ना इन जगहों पर, हर बार कोई डिफरेंट जगह जाते हैं। तो लेकिन पानी में, पहाड़ों में जाने का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो ये देखिए बच्चे पानी से खेलने भी लगे हैं। सबने अपने अपने जूते चप्पल कहाँ उतार के डाल दिए, किसी को कुछ नहीं पता। सबके जूते चप्पल ना पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जब चलने का टाइम हुआ है ना तो सब ढूंढ रहे हैं मेरे चप्पल किधर है, मेरे किधर है। मैंने कहा भाई बस होश ही नहीं रहना है, जब ऐसी जगहों पर आना है तो अपने सामान का ध्यान भी नहीं है। और वहाँ पर कोई इस तरह से भीड़ भी नहीं थी कि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती। हम बड़ी मस्ती से, बड़ी बेफिक्री से ना यहाँ पर इंजॉय करने लगे थे। बड़ा अच्छा मौसम था। मैं फिर बार बार कहती हूँ ऐसी जगह पर जाकर ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो पुल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं झूले वाला पुल। और इस पे जब चलता है ना तो ये हिलता है। तो उस तरफ हम गए नहीं थे क्योंकि उस तरफ ना पानी गहरा था और काफ़ी ठंड भी हो रही थी, तो हम उधर गए नहीं थे। और यहाँ पर ना मेरी देवरानी भी है, हम ना देवर के साथ आए थे, तो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे हम दोनों फैमिली मिलके। तो बस कभी कभी ना अपने लिए टाइम निकाला करें, एंजॉय किया करें। आओ बेटे आओ। जा रहे हैं हम, तो छोड़ देंगे। अब आजा बेटी, अब कहाँ है? अब आजा। अच्छा, यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो अपने डैडी के कंधों पर बैठ गई है। वो बोल रही है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं गिर जाऊँगी, मेरी चोट लग जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने ना उसको अपने कंधे पर बिठा लिया था और बड़ा संभल कर यहाँ पर चलना पड़ रहा था क्योंकि पत्थर से पैर फिसला और पैर मुड़ने का डर था। तो बस मैं भी बड़े आराम आराम से यहाँ से निकली हूँ और मैं अपने बेटे के साथ, मैंने कहा भाई बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं होता कैसे कैसे कहाँ पैर रखना है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था डर। तो बस मैं ना इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती हूँ। अच्छा, वहाँ से हम निकल गए। तो आज ना मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो हमने सोचा कि कट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे, बड़े अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट यहाँ पर होते हैं। तो हमने सोचा चले केक वगैरह कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना केक अवेलेबल ही नहीं था।
और फिर हम यहाँ पर ना दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए थे और बच्चे अपनी चाची के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तो बस यहाँ पर ना बच्चों के साथ ना चाची फ़ोटोशूट करने लगी थी और मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं केक देखने के लिए चले गए थे केक है या नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ केक देखने कि कौन सा लेना है। तो हमने ना पाइनएप्पल फ्लेवर में जो है केक हमने सेलेक्ट कर लिया था। तो बस केक कटिंग करना इसीलिए हो जाता है कि बच्चों की खुशी होती है। बच्चे ना इतने दिनों तक वेट कर रहे होते हैं कि हमारा बर्थडे आएगा और केक कटिंग होगा। तो बस ये वजह है कि बस केक कट हो जाता है। और जब तक केक नहीं आया था तो बच्चे मस्ती कर रहे थे, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था। तो बस फाइनली केक आ गया था और अब कटिंग होने लगी है। तो बस यहाँ पर केक जो है उसकी कटिंग हो गई थी और फिर हमने थोड़ा थोड़ा सभी ने टेस्ट कर लिया। और इसके बाद अब हम जो है केक को पैक कराने लगेंगे। तो बच्चे जो है उनको ये लग रहा था कि केक हमारा यहीं रह जाएगा और हमें मिलेगा भी नहीं। तो मेरी बेटी जो है यहाँ पर उसको वो खाने बैठ गई थी। तो और फिर हमने ना थोड़ा थोड़ा मल्ला पापड़ी वगैरह ले ली, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली और बस यही चीज़ें हमने ले ली थी। और ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं था क्योंकि हम ना सारा दिन हो गया था, हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हमारा चल रहा था। तो बस बच्चे जो हैं अपने यहाँ पर राइड पर चले गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।